क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो सीधे हमारे आइडिया, ब्रांड और दिमाग की ताकत से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, आपके पास अगर कोई आइडिया हो लेकिन उसकी कीमत ना हो, तो क्या आप कुछ नया बनाने के बारे में हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन भारत में कुछ नया बनाने की हिम्मत बहुत सारे लोगों ने की और उसको मान्यता भी दी गई। अब आपके आइडिया को मान्यता देता है ट्रेडमार्क। तो दरअसल इसी ट्रेडमार्क के सिलसिले में हम बात करेंगे कि इसी ट्रेडमार्क को प्राप्त करने के लिहाज से भारत ने एक वर्ष में सर्वाधिक ट्रेडमार्क प्राप्त किए हैं, पंजीकृत किए हैं, और उसकी संख्या 5.5 लाख से ज्यादा हो गई है, जो कि एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। अब क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है या भारत की बदलती सोच की एक कहानी भी है? कैसे है, क्या है, इसके विषय में बात करते हैं, जानते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है और साथ साथ बौद्धिक संपदा से इसका क्या ताल्लुक होता है, क्या संबंध होता है। तो आइए भारत में रिकॉर्ड ट्रेडमार्क सबसे पहले इसी खबर के आलोक में बात करेंगे। तो वर्ष 2025 में यानी कि 24 और 25 के बीच में 5.5 लाख से ज्यादा जो है पंजीकृत कराए गए हैं ट्रेडमार्क। अब ये ट्रेडमार्क इतनी ज्यादा संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में पंजीकृत होना किस बात का द्योतक है? तो जो बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी संरक्षण प्रणाली भारत में सशक्त हो रही है। एक तो इस बात का यह द्योतक है, साथ साथ यहाँ पर जो नवाचार है, साथ साथ जो उद्यमिता है और ब्रांड निर्माण है, उसमें भी वृद्धि हो रही है। सर्वाधिक पंजीकरण की अगर बात करें तो किन क्षेत्रों में देखा गया है? तो औषधि फार्मास्यूटिकल में देखा गया है, पशु चिकित्सा में देखा गया है, सैनिटरी और स्वच्छता में देखा गया है। अब वास्तव में हम समझेंगे कि ये जो रिकॉर्ड कायम किया गया है 5.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने का, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि वास्तव में जो हम कह सकते हैं बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो बौद्धिक संपदा क्या है, पहले इसको समझ लें, तब हमको ट्रेडमार्क को समझना आसान होगा। तो देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार की अगर बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी बौद्धिकता के आधार पर यानी अपने दिमाग के आधार पर अगर कोई चीज का सृजन करता है, कुछ बनाता है, तो जाहिर तौर पर यह हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उसका सृजन कर रहा है उस पर उसको कुछ विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तो बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है, जो कि नैतिक और वाणिज्यिक रूप से उसके द्वारा किया गया सृजन जो है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब ये एक निश्चित समय के लिए और निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के लिए, उस विशेष क्षेत्र के लिए संगत अधिकार और नियम के तहत प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का अधिकार है, राइट। ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि इसमें आप देखते हैं कॉपीराइट भी होता है, पेटेंट भी होता है, जीआई टैग आप अक्सर सुनते रहते हैं। इसी प्रकार से एक अधिकार जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत ही आता है, वो होता है ट्रेडमार्क। अब इसी ट्रेडमार्क की आज हम बात करेंगे, समझेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाला एक अधिकार है। अब वो कोई इन्वेंशन, आविष्कार हो सकता है, साहित्यिक और कलात्मक कृतियां हो सकती हैं, डिजाइन हो सकती है, प्रतीक हो सकता है, वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले नाम और चित्र भी हो सकते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप में से एक टाइप ट्रेडमार्क भी है, तो समझेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है। अब देखिए, इस बौद्धिक संपदा जो अधिकार होता है, इसको पूरे वैश्विक रूप से अगर हम देखें तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है, जिसका नाम क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको हम कहते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संपदा संगठन की अगर बात करें तो 1967 में ये इसका गठन हुआ था, 1967 में अस्तित्व में आया था, और जेनेवा में इसका मुख्यालय, जो कि स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, इसका मुख्यालय स्थित है। अब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में अगर हम कहें तो भारत कब सदस्य बना? तो 1975 यानी कि 1975 में भारत भी इसका सदस्य बन गया था। अब उसके तहत ही हम बात करेंगे ट्रेडमार्क की, जो इसी का एक प्रकार है। लेकिन उससे पहले आपके लिए बता दें एक सूचना की दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए हम एक बहुत स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं। ये कोर्स स्पेशल क्यों है? तो सबसे स्पेशल है इसकी कीमत, यानी 24,999 रुपए मात्र इसकी कीमत है। और वास्तव में ये इसकी कीमत भी नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन बैच में इस कोर्स को लेने के बाद एडमिशन लेंगे तो ये पूरी की पूरी फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स में विशेषताएं इसको और विशेष बनाती हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलती हैं। इसमें आपको 2 वर्ष के करंट अफेयर्स का एक्सेस क्लासेस का भी मिलेगा और प्रिंटेड मटेरियल्स भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 18 आपको टेस्ट भी देने को मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के, और हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यमों में ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और वहां पर अगर इस कोड का इस्तेमाल आप करते हैं, अमिताभ, AMITABH, तो आपको इस पे अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब इसमें नए बैच की बात कर लें तो हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी 3 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी से है।
यहाँ पर इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अतिरिक्त लाभ पाने के लिए। अब देखिए इस कोर्स में अगर आप 26, 27, 28 अगले तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें फाउंडेशन आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की जो जीएस की है वो मजबूती से तैयार होती है। तो ये कोर्स आपके लिए आगामी अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने से पहले आप चाहते हैं कि आपकी न्यू मजबूत हो तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है करंट अफेयर्स के 2 साल के एक्सेस के साथ। अब देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है, आपको मैंने बताया कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत ही जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको अधिकार मिलते हैं उसमें कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, उनमें से एक है। ट्रेडमार्क की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा चिन्ह हो सकता है, ये एक ऐसा डिजाइन हो सकता है, ये एक ऐसा शब्द हो सकता है, ये एक ऐसा वाक्य हो सकता है जो कि एक उद्यम यानी कोई भी एक उद्यम है उसके प्रोडक्ट या सामान या उसकी सेवाओं को दूसरे उद्यम के सामान या सेवाओं से अलग बनाता है, विशेष बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चिन्ह बन गया किसी भी कंपनी का, अब उस चिन्ह का इस्तेमाल वो विशेष कंपनी करेगी क्योंकि उसको उस पर अधिकार मिला हुआ है। तो दूसरे उद्यम से उसकी पहचान को अलग करने के लिए वो चिन्ह, वो डिजाइन, वो शब्द या वो वाक्य उस कंपनी के प्रोडक्ट या सेवाओं को अलग बनाता है। इसी को ट्रेडमार्क कहा जाता है। और ये इसको संरक्षण कैसे मिलता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। अब भारत में इसके लिए संरक्षण कैसे मिलता है, तो भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के द्वारा ये शासित होता है। हालांकि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में वर्ष 2010 में इसमें संशोधन भी किया गया है। तो जब कोई भी ट्रेडमार्क पंजीकरण पहले उसको कराना होगा, पंजीकृत होगा, तो जब पंजीकृत होगा तो उसमें जो भी मालिक उसका होगा, ओनर होगा, पंजीकरण के बाद उसको एक प्रकार का विशेष अधिकार मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने कोई डिजाइन पंजीकृत करा ली या कोई लोगो पंजीकृत करा लिया या कोई भी वाक्य पंजीकृत करा लिया, तो अब उस डिजाइन, लोगो या वाक्य का इस्तेमाल करने का आपके पास अधिकार है। आपसे बिना पूछे आपकी उस कंपनी का लोगो या उसका वाक्य या उसके डिजाइन को दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और अगर ये करता है तो इसके तहत आपको एक विशेषाधिकार मिला हुआ है कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत, जो कि वर्ष 2010 में संशोधित हुआ था, आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ कानूनी रूप से आपको सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। अब ये विशेष अधिकार ही उस विशेष पहचान को संरक्षित करने का काम करता है। अब जितना बेहतर आपका काम होगा, आपका ट्रेडमार्क उतना वैल्यूएबल होता चला जाएगा। ट्रेडमार्क स्वामी की अनुमति के बिना इसका उपयोग नहीं हो सकता है। अगर आप भ्रामक समानता भी दिखाते हैं, यानी कि उससे मिलता जुलता भी ऐसा नाम, स्लोगन या आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं या डिजाइन इस्तेमाल करते हैं जिससे कि भ्रम पैदा हो, तो वो भी इसका उल्लंघन माना जाता है। इसलिए इसके लिए तमाम वो नियम कानूनी रूप से इसको संरक्षित किया गया है। अब इसके लिए क्या करना होता है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण के बाद जो कि कंट्रोलर जो जनरल होता है उसके अधीन इसकी देखरेख की जाती है। आपको एक प्रकार की ब्रांड की पहचान के साथ साथ कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। तो ये ट्रेडमार्क है, यानी कि ऐसा चिन्ह है जो एक उद्यम के सामान या सेवाओं को दूसरे उद्यम के सामान या सेवाओं से अलग करने में सक्षम होता है। अब इसी ट्रेडमार्क के सृजन की अगर हम बात करें तो एक वर्ष में 5.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क के पंजीकरण के साथ भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि नवाचार, उद्यमिता, ब्रांड निर्माण में वृद्धि को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि भारत की बदलती सोच की कहानी भी है। आज का अभ्यास प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। विकल्प आपके सामने है, वर्ष 1945, वर्ष 1956, 1967 या 1975। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।